हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द लॉस्ट की। की यहाँ पे नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लॉस्ट मीन्स खोई हुई, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव है। ये स्टोरी बेसिक लेवल की है। इसके जरिए हम बहुत सारा ग्रामर सीखने वाले हैं, नए वर्ड मीनिंग्स हैं और न्यू एक्सप्रेशंस भी हैं, वो भी सीखेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो वर्ब्स हैं वो हाईलाइट करे हुए हैं, जो भी पास्ट टेंस में अलग अलग टेंसेज हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। इस स्टोरी में आपको चारों टाइप के टेंसेज मिल जाएंगे। जैसे पास्ट सिंपल मिल जाएगा, और ये स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। साथ में पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट है जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस हैड और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट पार्टिसिपल। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे मिलेगा जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं उसमें आईएनजी प्लस करके। तो ये चारों टाइप्स के सेंटेंसेस आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। लास्ट विंटर, पिछली सर्दियों में, आर्यन वेंट ऑन अ वीकेंड ट्रिप टू अ स्मॉल विलेज। आर्यन वेंट गया, वर्ब सेकेंड फॉर्म है ये, गो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट। आर्यन गया, वीकेंड होता है सैटरडे संडे, ठीक है, और बाकी जो होते हैं मंडे टू फ्राइडे उनको बोलते हैं हम वीक डेज। तो वीकेंड ट्रिप मतलब घूमने यात्रा पर गया, टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये जो है लुकिंग, वैसे तो देखिए लिखा है यहाँ पे वॉज लुकिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा वॉज वर्ब के साथ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेज है, ये वाली एक्सप्रेशन लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है कोई चीज का हम जब बेसब्री से इंतजार करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, व्हेन वी आर एक्साइटेड और प्लीज्ड दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू जब हम बेसब्री से किसी चीज का इंतजार करते हैं। यहाँ पे भी लिखा ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पीसफुल ब्रेक फ्रॉम अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ, तो वो भी इसका इंतजार कर रहा था, एक शांति से भरा हुआ ब्रेक मिल जाए उसको शहर की शोर शराबे से दूर। अवे मतलब दूर। When he arrived, जब वो पहुंचा, ये भी सेकंड फॉर्म में है वर्ब, जब वो पहुंचा। Everything seemed perfect, सब कुछ महसूस हो रहा था कि बिल्कुल सही से है। Seemed ये भी वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो जब आर्यन गांव पहुंचा तो सब कुछ सही लग रहा था। तो गांव की हवा थी क्रिस्प, यहाँ पे क्रिस्प का मीनिंग होगा, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होगा कि ताजा, ताजा हवा थी। द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, बर्फ ने ढका हुआ था जमीन को। द विलेज वॉज क्वाइट, और जो गांव था वो बिल्कुल शांत था। क्वाइट मीन्स शांत। आर्यन हैड बुक्ड अ कोजी कॉटेज, आर्यन ने बुक किया था। यहाँ पे हैड के साथ लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है ये, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो आर्यन ने बुक किया था एक कोजी मीन्स आरामदायक, कंफर्टेबल, कॉटेज घर, नियर द वुड्स, वुड्स हो गया जंगल और नियर है पास में, तो जंगलों के पास उसने एक आरामदायक घर या कमरा, कॉटेज, झोपड़ी, झोपड़ी टाइप की उसने बुकिंग कराई थी उसकी। ही हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर मंथ्स, तो उसने इस यात्रा की प्लानिंग, योजना बनाई हुई थी कई महीनों से, फॉर मंथ्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर है हैड बीन प्लानिंग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि उसने कई महीनों से, वह कई महीनों से इस यात्रा की योजना बना रहा था। एंड वॉज एक्साइटेड, और बहुत उत्साहित था। टू फाइनली रिलैक्स, फाइनली मीन्स आखिर, अंत में, और रिलैक्स से आराम करने के लिए वो बहुत ही उत्साहित था, खुशी से भरा हुआ था, उत्साह से भरा हुआ था। आफ्टर सेटलिंग इन, देखिए सेटलिंग इन ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू बिकम कंफर्टेबल, टू बिकम फेमिलियर इन अ न्यू प्लेस। जैसे हम नई जगह जाते हैं तो यहाँ पे वो नई जगह गया हुआ है, जैसे सामान रखा होगा, चेंज किया होगा, फ्रेश हुआ होगा, उसको बोलते हैं सेटलिंग इन, ठीक है। टू बिकम कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल बनने के बाद ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, सेकेंड फॉर्म में है, टू टेक अ वॉक, एक पैदल यात्रा पर जाने का, थ्रू द स्नोई फॉरेस्ट,
बर्फीले जंगलों के बीच से होते हुए उसने जाने का फैसला किया कि वॉक पर निकलेगा, वॉक करने के लिए वो निकलेगा। ही वॉज कैरिंग हिज कैमरा, वो अपने साथ एक कैमरा लिए हुए था। वॉज कैरिंग, तो कैरी में, कैरी जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये। वो साथ में अपने कैमरा लेके गया हुआ था, होपिंग टू कैप्चर सम ब्यूटीफुल शॉट्स, इस आशा में कि वो खींचेगा कुछ अच्छी तस्वीरें जंगल में। ब्यूटीफुल, सुंदर, शॉट्स, तस्वीरें। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह कुछ खूबसूरत तस्वीरें कैद करने की उम्मीद में अपना कैमरा साथ लेकर जा रहा था। एज ही वॉक्ड, जैसे ही वो चला, आगे बढ़ा, ही सडनली रियलाइज्ड, अचानक, सडनली एडवर्ब है, अचानक से उसको एहसास हुआ, यही सेकंड फॉर्म में है वर्ब। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में और बता रहा है कि उसको क्या एहसास हुआ, कैसे एहसास हुआ, अचानक से। सडनली रियलाइज दैट हिज कॉटेज की वॉज मिसिंग, कि जो उसके घर की चाबी है वो तो मिसिंग मतलब उसके पास नहीं है, गुम हो गई है। वॉज मिसिंग ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही हैड पुट इट इन हिज कोट पॉकेट अर्लियर, उसने रखी थी वो चाबी, इट प्रोनाउन है चाबी के लिए, इन हिज कोट पैकेट, अपने कोट की जेब में, अर्लियर पहले। यहाँ पे भी हैड के साथ लगा हुआ है वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट में है कि उसने तो अपनी कोट की पॉकेट में पहले चाबी रखी थी, बट नाउ इट वॉज गॉन, लेकिन अब तो वो चली गई थी, वो अब नहीं थी वहां पे। पैनिक सेट इन, तो सेट इन जो है उसका मतलब है टू अराइव, मतलब अचानक से आ जाना। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या मन में उसके बैठ गया, पैनिक मीन्स डर, घबराहट। पैनिक सेट इन, क्योंकि जब उसको चाबी नहीं मिली डर गया। एंड आर्यन स्टार्टेड सर्चिंग द ट्रेल, और आर्यन ने शुरू किया, सेकेंड फॉर्म में है ये, सर्चिंग ढूंढना, द ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है कोई ट्रैक, या ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी के चलने से जो निशान बन जाते हैं, और जो ट्रैक पर निशान बन जाते हैं वहां पे उसने ढूंढना शुरू किया अपनी चाबी को। He had been walking for nearly an hour. He had been walking, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कि वो तो चल रहा था, for nearly an hour, और नियरली हो गया लगभग, वो लगभग 1 घंटे से तो चल रहा था। बिफोर ही नोटिस द की, नोटिस मतलब ध्यान में आना, ध्यान में नहीं आई थी कि चाबी वॉज लॉस्ट, कि चाबी गुम हो गई है। सो रीट्रेसिंग, रीट्रेसिंग मतलब फिर से पता लगाना, स्टेप्स मतलब कदमों का। फेल्ट इम्पॉसिबल, वो प्रतीत हो रहा था कि नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। फील का सेकेंड फॉर्म हो गया फेल्ट। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि रीट्रेस मतलब अपने कदमों के जो निशान है उसको फॉलो करते करते पीछे जाते जाएगा वो 1 घंटे पहले तक, तो वो तो काफी इम्पॉसिबल सा काम लग रहा था उसको। आर्यन वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ ही कुड गेट बैक इनटू द कॉटेज, आर्यन सोच रहा था इसके बारे में, अबाउट बारे में, कि कैसे वो वापस पहुंच सकता है अपने घर तक, कॉटेज तक, कुटिया तक। When he saw a faint gleam in the snow, जब he saw उसने देखा, सेकेंड फॉर्म में है सी का saw, a faint एक धीमी सी, gleam चमक, in the snow बर्फ में, faint होता है धीमी सी, या बोल सकते हो हल्की सी, और gleam होता है चमक, बर्फ में उसने देखी। There half buried, तो वहां पर आधी धसी हुई, very मतलब धसना, और हाफ बेरेड मतलब आधी वो धसी हुई थी चाबी। ले हिज की, पड़ी हुई थी उसकी चाबी। लाई का सेकेंड फॉर्म हो गया ले, पड़ी हुई थी उसकी चाबी आधी बर्फ में धसी हुई। रिलीफ वॉश्ड ओवर हिम, तो रिलीफ है राहत और चैन, वॉश्ड ओवर ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू अपीयर सडनली, अचानक से चेहरे पर आना। तो यहाँ पे कौन सा भाव आया, चैन का। वॉश्ड ओवर हिम, उसके चेहरे पर ये वाला भाव आया, राहत की सांस। एज ही पिक्ड इट अप, जैसे ही उसने उसको उठाया। ही हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, गिवन अप का मीनिंग है कि ऑलमोस्ट हार मान लेना, ठीक है, और यहाँ ऑलमोस्ट है कि लगभग उसने हार मान ही ली थी। हैड के साथ यहाँ पे गिवन लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट में है, उसने लगभग हार मान ली थी। बट लक वॉज ऑन हिज साइड, लेकिन इस बार किस्मत उसकी तरफ थी।
आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस बार किस्मत उसकी तरफ थी, किस्मत ने उसका साथ दिया था, इसलिए उसको खोई हुई चाबी मिल गई। दैट इवनिंग आर्यन सैट बाय द फायर प्लेस। तो उस शाम जब वापस घर आ गया तो आर्यन बैठा, सिट का पास्ट टेंस से आर्यन बैठा बाय द फायर प्लेस। फायर प्लेस जैसे कि हिल स्टेशंस में जहां ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पे एक अलग से जगह होती है जहां पे लकड़ी जला के और हम फायर क्रिएट कर सकते हैं, आग जला सकते हैं गर्म रखने के लिए कमरे को। तो वो बैठा फायर प्लेस के बगल में, फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द वार्म कोजी कॉटेज। कृतज्ञ होकर, कृतज्ञ फील करता हुआ, महसूस करता हुआ वो गर्म आरामदायक कॉटेज में वो पहुंच गया था इसके लिए। सो आभार व्यक्त करते हुए, आभारी महसूस करते हुए कि वो आराम से वापस पहुंच गया है उस गर्म आरामदायक कॉटेज में, वो कृतज्ञ महसूस किया उसने। द डे हैड बीन स्ट्रेसफुल। सो अब तक का दिन जो था वो रहा था तनाव से भरा हुआ। हैड बीन स्ट्रेसफुल, तनाव से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ। बट ही हैड लर्न टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। लेकिन इस तनाव में भी उसने सीख लिया था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, टू बी मोर केयरफुल की और भी केयरफुल मतलब सावधान रहना। तो उसने सीख लिया था कि अगली बार से उसको नेक्स्ट टाइम से और भी सावधान रहना है। यहाँ पे कई बार हम ये वाली स्पेलिंग भी लिख लेते हैं, LEARNT, दोनों करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाली स्पेलिंग भी करेक्ट है। सो उसने ये समझा, ये सीखा कि अगली बार से उसको और सावधान रहना है। सो स्टोरी में फ्रेंड्स हमने ये वाले एक्सप्रेशंस भी सीखे आज। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, किसी का बेसब्री से इंतजार करना। सेट इन, समा जाना, बैठना, मन में आना कोई ख्याल। वॉश्ड ओवर, टू अफेक्ट समवन सडनली, अचानक से किसी पर किसी चीज का असर पड़ना। और है गिवन अप, होप छोड़ देना, आशा छोड़ देना, हार मान लेना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं पास्ट टेंस के कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुए थे। तो देखिए, एक तो है पास्ट सिंपल, आर्यन वेंट, ही अराइव्ड, जहां पे हम वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यहाँ पे लिखा है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यूजेज इसका क्या होता है, डिस्क्राइब्स एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड, जो कि कंप्लीट हो गए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट में जो कि एक्शंस कंप्लीट हो गए उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फिर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आया था जिसमें कि ये जगह में एक आया था वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। फिर है वॉज कैरिंग, इसमें वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट में और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है। ये डिस्क्राइब करता है एक्शन को दैट वर ऑनगोइंग इन प्रोग्रेस, जो कि चल रहे थे एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जब बात हो रही है पास्ट की, उस टाइम पे ये वाले एक्शंस चल रहे थे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी हमारा जैसे आया था ही हैड बुक्ड अ कॉटेज, फिर है हैड पुट। सो ये फॉलो करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, कि ये एक्शन कंप्लीट हो गया है दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आया था, हैड बीन प्लानिंग, हैड बीन वॉकिंग। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। इट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और जारी रहा टू अ सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक, वो भी पास्ट में। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेसिक लेवल की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।